लेकिन वो तो बिल्कुल लारे जान बैठो एक पेड़ नीचे और कथा में भी नींद आई। ज्यों ही नींद आई पेड़ माते एक बंदर आई गयो और बंदर सीधी धार लगाई दी। अब इन्हें नींद आई उड़ी सीधो मेरे मुंह में मुंडो खुलो जो नींद आई उड़ी भी पतो नहीं लाग्यो। वो सोचो कि पत्नी कियो कि अमृत ही बरसात हुए है तो शायद वही अमृत हुएला। घरे आन पत्नी ने कियो कि हाँ हाँ तू कहवे जड़ी जड़ी अमृत की बरसात हुई, लेकिन कहीं बताऊं तू तो के अमृत मीठो हुआ है लेकिन मने तो अमृत खारो मिलियो। कहने कथा में नींद आएगी कहीं कि हाँ नींद आएगी क्या जिका ने नींद आ जावे भी खारो अमृत ही मिले। जो कथा में ध्यान पूर्वक कथा सुने बियाने ही बढ़िया मीठो अमृत मिले। कथा में तो आनंद ही आनंद है। देखो जो कथा में मन लगा करके कथा सुनता है उसको आंसू आ ही जाते हैं। जिसका भगवान में मन लगता है, कथा में मन लगता है, प्रसंग आने पर उसके नेत्र सजल हो ही जाते हैं, उसका गला अवरुद्ध हो ही जाता है और उसका हृदय प्रफुल्लित हो ही जाता है, शरीर रोमांचित हो ही जाता है। ये तो कथा सुनने के फल हैं। अगर कथा सुनेंगे ठीक ढंग से तो आपका हृदय पिघलेगा। हृदय पिघलेगा तो आपके नेत्रों से अश्रुधारा बहेगी, जरूर बहेगी। एक जगह कथा चल रही थी, एक माता जी रोज कथा में आवे और आगे बैठ जावे और रोज रोवे। सब लोग कहे कि देखो देखो ऐ तो कथा में आवे और देखो यारो कथा में कितना मन लागे, देखो रोज कथा में रोवे। एक दिन व्यास जी रे मन में आई कि माता जी ने पूछा तो सही। तो माता जी ने पूछियो कि माता जी आप रोज कथा में आओ, रोज आप रो क्यों, कहीं आपने कथा में आनंद आवे? माता जी कहे नहीं नहीं मने तो कोई कथा में आनंद नहीं आवे। थारी आ भागवत रखोड़ी है और भागवत री पोती रो ओ कपड़ो है नी एडो और एडो कपड़ो मारो पोतो पैर तो और पोतो घेपड़ो मने तो मेरी याद आ जाए। कथा के अंदर आपका मन लगा तो आपको भगवान के लिए रोना आएगा और कथा में अगर आपका मन नहीं लगा पोते के लिए रोना आएगा, संसार के लिए रोना आएगा। देखिए कथा में बैठ करके भी संसार के लिए रो रहे हैं, कितने अब आगे हैं। कथा में बैठ करके दो भगवान के लिए रोना चाहिए, भगवान के लिए रोना आना चाहिए। देखिए कथा अगर सही ढंग से सुनी है तो कथा सुनने से आपको यह ज्ञान हो जाएगा कि यह संसार जो हम देख रहे हैं यह नहीं रहेगा। एक बार की बात है कि एक फकीर था, जिस फकीर ने बहुत सुंदर एक ताबीज तैयार किया और उस ताबीज को राजा को ले जा करके दिया और कहा कि देखो राजन मैंने तपस्या करके यह ताबीज तैयार किया है, इस ताबीज को अगर आप पहन लें और मुसीबत में इस ताबीज को खोल करके देखें तो आपकी वो मुसीबत दूर हो जाएगी। कहा फकीर साहब ये ताबीज मुझे दे दो। कहा ऐसे नहीं मिलेगा, 1 लाख रुपए लगेंगे। राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं। तुरंत 1 लाख रुपए दिए, ताबीज को लिया और ताबीज को उन्होंने हाथ में बांध लिया। फकीर वहां से चला गया। हुआ ये कि एक राजा ने उस राजा पर चढ़ाई कर दी, आक्रमण कर दिया और उनका सब कुछ लूट लिया और उस राजा को भी नजरबंद कर दिया, कैद के अंदर बंद कर दिया। एक दिन राजा का जन्मदिन था और राजा को याद आया कि देखो देखो मेरा जन्मदिन कितना धूमधाम से मनाया जाता था और आज इस जन्मदिन में मैं कैद में पड़ा हूँ। राजा रोने लग गया। राजा को रोते हुए एक सेवक ने देख लिया। अब वहाँ जो वो सेवक था वह उस राजा का भी पुराना सेवक था। उसने अपने राजा को रोते हुए देखा तो कहा राजन रोते क्यों हैं? कहा नहीं नहीं कहाँ रो रहा हूँ। कहा नहीं महाराज आपको कोई कष्ट है आप बताइए ना, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपकी कुछ न कुछ सहायता करूंगा, आप क्यों रोते हैं? जब वो ज्यादा आग्रह करने लगा तो राजा ने कहा तुमको तो पता है मेरा जन्मदिन कितना धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन आज देखो मेरे जन्मदिन के
इस उपलक्ष्य में मुझे ये कैद मिली है, मैं इस जेल में हूँ, अब मैं क्या करूँ। कहा राजन, मैं आपकी और तो सहायता नहीं कर सकता, आपका जन्मदिन है तो मैं अपनी तनख्वाह से आपके लिए मिठाई लेकर के आ सकता हूँ और आपके लिए गर्म जल लेकर के आ सकता हूँ जिससे आप स्नान कर लेवें, और आपके ये जो मैले कुचेले वस्त्र हो गए हैं इनको बढ़िया धो करके इनको आपको धुला करके आपको मैं पहना सकता हूँ, ये तो कार्य मैं कर सकता हूँ। अब राजा बड़ा दुखी था, राजा ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं करना है। अब वो ज्यादा आग्रह करने लगा तो राजा ने कहा ठीक है। अब राजा को स्नान कराया और जैसे ही राजा गर्म जल से स्नान कर रहे थे, वस्त्र खोले और जैसे ही उनका हाथ पर हाथ गया उस समय में उनको वो ताबीज मिला। अब उन्हें याद आया कि फकीर ने यह ताबीज दिया था और फकीर ने मुझसे यह कहा था कि जब तुम आपत्ति में हो, जब तुम विपत्ति में हो, उस समय में इस ताबीज को खोलना, तुम्हारी विपत्ति दूर हो जाएगी। अब उस ताबीज को खोला और उस ताबीज को खोल करके राजा ने देखा तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि वह दिन न रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। अब तो राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई, कहा वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेगा, ये दुख की घड़ी, ये संकट की घड़ी, यह भी नहीं रहेगी। अब तो वो राजा प्रसन्न हो गया। अब वो उसका सेवक मिठाई लेकर के आया, राजा ने मिठाई खाई और जोर जोर से चिल्लाने लगे, जोर जोर से हंसने लगे कि वह भी नहीं रहा तो यह भी नहीं रहेगा, वह भी नहीं रहा तो यह भी नहीं रहेगा। उस सेवक ने जाकर के राजा को बताया, कहा वो कैदी राजा पागल हो गया है, जाओ जाकर के देखो तो सही वो क्या बोल रहा है। अब वो राजा दौड़ा दौड़ा आया और देखा तो वो कह रहा है वह भी नहीं रहा तो यह भी नहीं रहेगा, वह भी नहीं रहा तो यह भी नहीं रहेगा। उस राजा ने सोचा कि अभी तो यह नजरबंद है, कैद में पड़ा हुआ है और कैद में पड़ा व्यक्ति, इसको इतना साहस, इतना विश्वास कि यह भी वह भी नहीं रहा तो यह भी नहीं रहेगा, इतना विश्वास कैसे है उसको। उस राजा ने आकर के उससे पूछा तो उसने कहा कि देखो जिस समय में मेरे पास में सब कुछ था उस समय में एक फकीर आया था और फकीर ने मुझे यह ताबीज दिया था, 1 लाख रुपए लिए दे, लेकिन उन्होंने कहा था जब भी तुम मुसीबत में हो तो इस ताबीज को खोल करके देखना, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। देखो ये ताबीज, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। उस राजा ने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था वह भी नहीं रहा तो यह भी नहीं रहेगा। उस राजा के मन में आया कि फकीर ने बिल्कुल ठीक लिखा है, ये राजा कमजोर था तो मैंने इस राजा का सब कुछ छीन लिया, इस राजा का वह भी नहीं रहा, मैंने इसका सब कुछ छीन लिया। लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है कि मेरे को भी कोई मेरे से भी ऊपर वाला कोई नहीं मिलेगा, कोई जरूरी थोड़ी, कोई नियम थोड़ी है। मेरे को भी मेरे से ऊपर वाला मिल सकता है, मेरा भी सब कुछ छीन सकता है, तो मेरा भी ये सब नहीं रहेगा। अब तो उसकी आंखें खुल गई और तुरंत राजा को मुक्त कराया, मंत्री को भेजा, सारा उनका धन राज्य सब कुछ वापस दे दिया। अब वो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। वह जो सेवक था जिसने स्नान के लिए पानी दिया, उस सेवक को उन्होंने अपना बड़ा अधिकारी बना लिया और उसने खूब धूमधाम के साथ में अपना जन्मोत्सव मनाया और खूब गरीबों को उसने दान दी, दक्षिणा दी और वह राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। केवल एक उस फकीर के ताबीज के कारण उसको खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। तो सत्संग के अंदर हमें यह बताया जाता है कि वह भी नहीं रहा तो यह भी नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है कि आपके पास में जो सुख की घड़ी है, इस सुख की घड़ी में फूलना नहीं चाहिए, इस सुख की घड़ी में अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह नहीं रहेगा। सुख की घड़ी सदा नहीं रहने वाली है। सुख की घड़ी में यह याद रखना चाहिए कि यह नहीं रहेगा और दुख की घड़ी आए तो उसमें दुखी नहीं होना चाहिए, उसमें भी यह याद रखना चाहिए कि यह दुख की घड़ी भी सदा रहने वाली नहीं है। दुख के बाद सुख भी आएगा, सुख के बाद दुख भी आएगा। तो सुख में हमेशा याद रखें कि दुख भी आ सकता है, दुख में हमेशा याद रखें कि सुख भी आएगा। इस प्रकार अगर हम याद रखते हैं तो सुख के अंदर आप फूलेंगे नहीं, सुख के अंदर आप भगवान को भूलेंगे नहीं, और दुख के अंदर यह बात याद रखते हैं तो दुख आपको विचलित नहीं कर पाएगा। जैसे कि कई लोग दुख आने पर, संकट आने पर आत्महत्या कर लेते हैं,
क्यों? क्योंकि वो दुख को सहन नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस बात को जो याद रखेगा, उसके ऊपर बड़े से बड़ा दुख आ जाए, विपरीत से विपरीत परिस्थिति आ जाए, लेकिन वो परिस्थिति उसको विचलित नहीं कर सकती है। तो सत्संग में हमें यही सिखाया जाता है, दुख को सहन करने की विद्या सिखाई जाती है। कई लोग कहते हैं, ताना मारते हैं, कहते हैं थे तो रोज सत्संग में जाओ, थे तो हमेशा सत्संग करो, हमेशा भागवत कथा सुनो, लेकिन देखो थारे माथे भी वो दुख आएगी। ताना मारते हैं, कहते हैं सत्संग करने से क्या फायदा हुआ, आपके ऊपर भी दुख आ गया, आपके ऊपर भी संकट आ गया। देखिए दुख संकट सब पर आते हैं, जिसका जैसा प्रारब्ध होता है उसके अनुसार दुख संकट आते हैं। सत्संग करता है उसके ऊपर भी दुख संकट आते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म के किसके कैसे कर्म है हम थोड़ी जानते हैं। पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार सुख दुख आते हैं। लेकिन देखिए सत्संगी और कुसंगी का यह फर्क होता है। कुसंगी जो होता है वह दुख को सहन नहीं कर पाता और आत्महत्या कर लेता है, और सत्संगी जो होता है वह दुख को भी भगवान की कृपा समझ करके आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर लेता है। यही सत्संग की महिमा है, यही कथा श्रवण की महिमा है। तो कथा सुनने से व्यक्ति की स्थिर बुद्धि होती है, और जिसकी स्थिर बुद्धि होती है उसका ही भगवान में मन लगता है। जिसका भगवान में मन लगता है उसी का जीवन सार्थक होता है। अब आज की कथा सत्र को यही विराम देते हैं। कल आपको पैम्फलेट दिए गए थे किष्किंधा प्रोग्राम के। दिसंबर के अंदर सर्दियों की जो छुट्टियां होती है, उस छुट्टियों में हम लोग हर साल एक तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम रखते हैं। तो इस बार किष्किंधा में, किष्किंधा वो नगरी है जहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ है। वहीं पर अंजनी पर्वत है जहाँ पर अंजनी माता ने भगवान श्री हनुमत लाल जी को जन्म दिया। श्री हनुमत लाल जी की जन्मभूमि भी वहाँ है। बाली सुग्रीव का जन्म स्थान भी वहीं है। और भगवान राम ने जो चातुर्मास सत्संग किया था वो भी वहीं पर किया था। 4 महीने तक चातुर्मास में भगवान राम वहीं फटिक शिला पर बैठे थे। और उसी स्थान पर, थोड़ी सी दूरी में, उसी स्थान पर सबरी मैया पर प्रभु राम ने कृपा करी थी। सबरी मैया की कुटिया भी वहीं पर है। वह जो पंपा सरोवर कहते हैं, सबरी मैया का स्पर्श हो गया एक ऋषि को, तो वो ऋषि क्रुद्ध हो गए। कहा कि आपने क्या किया, मुझे वापस स्नान करना पड़ेगा। सबरी मैया को उन्होंने बुरा भला कह दिया और सबरी मैया का उन्होंने अनादर कर दिया। अनादर करने के कारण वह जो पंपा सरोवर का जल था, उस जल के अंदर कीड़े पड़ गए, वह जल गंदा हो गया। और जब प्रभु श्री राम सबरी मैया के कुटिया पर पधारे, सबरी मैया को उन्होंने दर्शन दिए, तब वहाँ पर ऋषि मुनि महात्मा भी आए और उन ऋषि मुनि महात्माओं ने कहा कि आप चलिए और चल करके उस पंपा सरोवर के जल का स्पर्श कर दीजिए ताकि हमारा वो जल पवित्र हो जाए, स्नान करने योग्य हो जाए। भगवान ने कहा कि नहीं, मैं नहीं चलूंगा, मेरे स्पर्श से वो पवित्र नहीं होने वाला है। वो गंदा क्यों हुआ, उसका कारण यह है कि तुमने सबरी की अवज्ञा करी है, इसलिए सबरी मैया को ले जाओ और सबरी मैया के चरण स्पर्श से वह पंपा सरोवर पवित्र हो जाएगा। और हुआ ऐसा ही, सबरी मैया के चरण का स्पर्श करते ही वह जो पंपा सरोवर गंदा हो गया था वह बिल्कुल निर्मल हो गया, शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। ऐसी सबरी मैया भगवान की परम भक्ता हुई। तो सबरी मैया का स्थान भी है और श्री हनुमान जी महाराज का जन्म स्थान भी है। आदि आदि वहाँ बहुत सुंदर सुंदर प्राकृतिक स्थान है। देखिए अन्य तीर्थों में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये भव्यता देखने को मिलेगी, नए नए मकान, नई नई बिल्डिंगें देखने को मिलेगी। लेकिन यह जो पंपा सरोवर है, यहाँ पर वहाँ की सरकार ने भी नव निर्माण करने से मना कर रखा है।
उस एरिया में कोई नव निर्माण नहीं होता, बिल्कुल प्राकृतिक स्थान है। ऐसा लगता है कि मानो प्रभु श्री राम जिस समय में आए थे उस समय में जो वातावरण था वैसा का वैसा वातावरण आज भी वहां पर मौजूद है। तो ऐसी जगह पर कथा करने का श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र को गाने का विचार हुआ है। हनुमत चरित्र की कथा है। कोई भी अगर चलना चाहें तो आप हमारे समिति के सदस्य जो युवराज जी शर्मा और रामचंद्र जी आदि मालाल जी जो भी हैं, इनसे संपर्क करके आप इनको अपना नाम लिखवा सकते हैं। जिसको भी चलना हो जल्दी नाम लिखाएं, क्योंकि रेलवे की टिकट 120 दिन पहले 4 महीने पहले बनती है और इधर दक्षिण के अंदर जो भी ट्रेनें चलती है 4 महीने पहले खिड़की खुलते ही उसी दिन पूरी फुल हो जाती है, फिर टिकट नहीं मिलती है। फिर अगर आप जाना चाहेंगे फिर भी जा नहीं पाएंगे। तो जिस किसी का भी विचार हो आप यहाँ संपर्क करके बता देवें, सूचना दे देवें, क्योंकि भगवान ने मौका दिया है तीर्थ यात्रा का। ऐसी तीर्थ यात्रा में चलें, संघ के साथ में चलें, आनंद आता है। और तीर्थ यात्रा में अगर कथा हो तो फिर कथा में और ज्यादा आनंद आता है। तो जिस किसी को भी चलना हो वो जरूर सूचना देवे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। मेरो राधा रमण गिरधारी, ओ गिरधारी श्याम